लेबनान का हिजबुल्लाह गाजा युद्ध के बीच इजराइल को ऐसे ऐसे झटके दे रहा है जिसकी वजह से उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली फौज की कमर टूटती जा रही है। पहले तो सैनिकों की जान का नुकसान, वहीं दूसरी तरफ नुकसान सैन्य उपकरणों और हथियारों का, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है। इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के साथ अघोषित जंग लड़ना सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और तो और हिजबुल्लाह अब इजराइल के कई संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी तक ले चुका है, जिसकी वजह से इजराइल के भीतर सैन्य ठिकानों, हथियार कारखानों और फैक्ट्रियों जैसे अहम टारगेट अब हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने 11 अगस्त 2024 को इजराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने आईडीएफ के कई ठिकानों पर गोला बारूद बरसाया है। हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि उसने सुबह करीब 7:30 पर अल मर्ज मिलिट्री साइट पर गोलीबारी की है। इसके बाद करीब 9:15 पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अल राहेब मिलिट्री साइट पर जमा हो रहे इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। और इसके बाद बिरकत रिशा मिलिट्री साइट पर हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के जमावड़े पर सीधे रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इस हमले के ठीक बाद मितात बैरिक्स पर इजरायली सैनिकों के एक और जमावड़े पर अटैक कर दिया। और इसके तकरीबन 5 मिनट बाद ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अल मलीकिया मिलिट्री साइट पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के जासूसी उपकरणों को उड़ाने का दावा किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में आईडीएफ के अल आलम सैन्य अड्डे पर भी कई जासूसी उपकरणों को ध्वस्त कर दिया है। और इसी सैन्य अड्डे पर शाम को करीब 4:22 पर कई रॉकेट भी फायर किए गए। और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से अल मलीकिया सैन्य अड्डे पर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन फायर कर दिया। और शाम होते होते करीब 7:20 पर हिजबुल्लाह ने इजराइल लेबनान सीमा पर बसे अल जिरदा मीटिंग पॉइंट पर एक और हमला किया। यहाँ पर भी इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। आपको बता दें कि इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका दिया था। दरअसल आईडीएफ ने अपने हवाई हमलों में 3 बड़े लड़ाकों को मार गिराया था। आईडीएफ ने लेबनान के ब्लिदा कब्जे में हिजबुल्लाह के लड़ाके मोहम्मद हानी हैदर को ढेर कर दिया था। इसके बाद हदाता कस्बे के अली समीर हिजाजी को भी आईडीएफ ने मार गिराया था। और इसके बाद लेबनान के बेतलेफ कस्बे के हुसैन गदबान की भी इजरायली सेना ने हत्या कर दी। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने अल ताइबे और मारोब कस्बे और यातेर के बाहरी इलाकों पर बमबारी की थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और इस हमले को लेकर लेबनान की न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि इस हमले में 5 इजरायली मूल के लोग घायल हुए हैं।